बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ। यहाँ मरी से एक ख़ानदान आया हुआ है जो कि बड़े मसाइब का शिकार है, परेशानी का शिकार है। उनकी क्या परेशानी है और यहाँ वो क्यों आए हैं, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर। मोहम्मद ज़ाहिर, आप कहाँ से आए हैं? सर हम मरी बाड़िया मसौट ज़िला रावलपिंडी तहसील मरी। यहाँ प्रेस क्लब में कितने दिन से बैठे हैं? हम 21 तारीख को आए हैं, 21 को। 21 अप्रैल 2024। जी जी। अच्छा, तो क्या मसला है आपका? मसला ये है सर कि सन 2011 में हमारे जो मकान से वाले साहब ने जगह ली थी स्टाम्प के ज़रिए। 4/10/1970 में हमारे वाले साहब ने जगह ली थी, वो नाम नहीं करवा सके। फिर ये हुआ कि हमारे गांव में बस ये हुआ कि लोगों ने मिली भगत के साथ हमारे घर भर जो है ना हमसे हमारे तोड़ दिए, हमारा सामान भी उठा कर ले गए और हम घर से बेघर हो गए। मैं सर 13 साल से पनोड़िया के इलाके में किराएदार था। तो अब यह है कि मैं किराया नहीं दे सकता हूँ। मैं 15-15 हज़ार रुपये किराया नहीं दे, जो पैसे कमाता हूँ बस किराया पड़ा, बिजली गैस का बिल, बच्चे पेट भर के खाना खा सकते हैं। अब मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज़ साहब से, चीफ साहब से कि हमारी मजबूरी को देखें। हम 3 दिन से इतने ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमें कोई एक मरला, 2 मरले, 1 कमरा, किचन, बात कोई मकान में हमें कोई मिल जाता कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, वहाँ पे मैं इस किराए से बच सकूँ, बस मेरी आपसे। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान के सदर हैं वो आसिफ जरदारी हैं। उनका ये नारा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि मकान भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, रोटी भी देंगे। तो उनके किसी रहनुमा ने आपसे रब्ता नहीं किया कि हम मकान देते हैं? किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। मैं अपने आज 3 दिन से यहाँ पे इतना ख़राब हो रहा हूँ। रात को मैं यहाँ पे खुले आसमान से सोता हूँ, ना मेरे पास कोई छत है, ना कोई तरपाल है, ना कोई इस तरह कोई चीज़ है। तो ये आपके सामने मेरे हालात भी, मेरे बच्चों को देख रहे हैं आप मेरे सामने। पर मैं आसिफ जरदारी साहब से भी अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह और रसूल का वास्ता है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे इस परेशानी से निजात दिलाएँ ताकि मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकूँ और यानी कि ना इस किराए की ज़िंदगी से बच सकूँ। मैं किराया नहीं दे सकता। हमारे बाप दादा ने कोई भी यानी कि ना ज़ाती जगह नहीं है, वो ऐसी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। बस तो वाले साहब ने 4/10/1970 में जगह ली थी स्टाम्प के ज़रिए, तो वो नाम नहीं करवा सके। तो लोगों ने वापस यानी कि ना मिली भगत के साथ हमें मार पीट कर हमसे जगह छीनी, हमारा घर भी तोड़ दिया और हमारा सामान भी सारा उठा कर ले गए। मुफ्ती अरशद, शौकत, दुल खताब और अपना मुनव्वर खान के पोता खतीब अब्बासी और कम से कम ये दीगर अफराद भी और थे सर। जी सर। अच्छा, तो फिर ऐसे यहाँ कैसे गुजर औकात आपको होता है? रात को सर्दी भी हो जाती है, खाने का क्या इंतज़ाम होता है? बस मेरे पास तो फिलहाल गुंजाइश ही नहीं है कि बच्चों खाना खिला सकूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, कोई शाम को खाना के दे जाता है, कोई सुबह नाश्ता में दे जाता है, तो कोई दोपहर को बस हमें दे जाता है। इस तरह बस ये खाना खाने आता है हमारे पास, और कोई नहीं, किसी कोई मदद इमदाद, कोई हेल्प यानी कि इस तरह की नहीं होती हमारे साथ। तो वॉशरूम वगैरह की सहूलत भी यहाँ नज़र नहीं आ रही? बस यहाँ पे साथ मस्जिद है, वहाँ पे जाते हैं, बच्चे मेरे जाते हैं, तो बस वहाँ पे जाकर नहा धो के नमाज़ पढ़ के वापस आके यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा, आप इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, तो इधर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का कोई बंदा, कोई हुकूमती एहलकार कोई आपके पास आया है आपकी दाद रसी के लिए? कोई भी नहीं आया। एक ही बंदा आया है, अल्लाह उनका भला करे। ये हमारी वीडियो बनाई है इस बंदे ने, तो हमारी खबर भी चली है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा नंबर बंद हुआ हुआ है। लेकिन नंबर मेरा जो स्क्रीन पे ये जो लिखा हुआ यही नंबर है मेरा। हाँ। इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये आप इसको भी बहुत से, इस बंदे ने हमारी वीडियो बनाई है और ये खबर चली भी है। ये बंदा है जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, खबर चलने के बाद कोई इंतज़ामिया पे या कोई बाकी हुकूमत के लोगों से कोई आया है यहाँ पूछने के लिए? नहीं आया। उल्टा हमें धमकियाँ देते हैं कि पुलिस में उठा के ले जाएंगे, आपको डेली जेल में डालेंगे, आपकी बीवी को मारेंगे, आपके बच्चों को मार देंगे, इस तरह की धमकियाँ देते हैं। कौन धमकियाँ देता है? ये मीडिया वाले कहते हैं हमें, जो अंदर से बंदे आते हैं वो कहते हैं ये बच्चे सामान उठाओ, यहाँ से चले जाओ। अच्छा। कोई भी यानी कि ना नवाज शरीफ साहब कुछ कर सकते हैं, ना मरीम नवाज कुछ कर सकती है, तो वो बस अपने ही पेट पालते हैं, यानी कि वो गरीबों को सिर्फ उन्होंने नाम रखा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ आए तो आपने देखा कि ये बाकी लोग यहाँ साल से बैठे हैं। 6 साल से भी एक बंदा यहाँ बैठा है, आसिम उसका नाम है। जी जी। तो उनसे आपने पूछा है कि उनका मसला हल हुआ है? जी, वो भी यही कह रहे हैं, हम 7-8 साल से यहाँ बैठे, हमारी कुछ नहीं सुन रहा, तो हम बड़े परेशान हैं बेचारे, वो भी बड़े परेशान हैं। वो हमको जेल में डाल देते हैं, हम जो ये सारे खैमे वाले कहते हैं, वो भी कहते हैं हमें जेल में डाल देते हैं, ये भी कहते हैं। तो हमने बड़ी मुश्किल से ज़मानत करवा के हम यहाँ पे आए हैं वापस। फिर तो फिर आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं?
सर मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत बड़ा अफसोस होगा, यानी कि अगर मुझे जेल में डालेंगे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो ये तो इस तरह नहीं करना चाहिए, आप गरीब बंदे की सुननी चाहिए। हाँ तो देखें सर, आप खुद ही इंसाफ करें। आपने अपने तौर पे वज़ीर आज़म के दफ्तर में जाने की कोई कोशिश की, दरख्वास्त दी सदर के पास या आर्मी चीफ़ के पास या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने के लिए अपने तौर पे कोई कोशिश की है? जी मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा। लोग यही कहते हैं भाई अपना कमाओ अपना खाओ, तुम्हें कोई भी नहीं देगा, ना चीफ जस्टिस देगा, ना नवाज शरीफ देगा, ना शहबाज शरीफ देगा, ना मरियम नवाज देगी। इस तरह की बातें करते हैं। 3 दिन से सर मैं बातें सुन रहा हूँ। ये तो ज़बानी कलामी है ना। आप दरख्वास्त लिख के बाकायदा तौर पे वहाँ गए हैं? जी वहाँ पे मैं गया हूँ। किसके पास गए हैं? ये शिकायत सेंटर पे गया, वहाँ मैंने दरख्वास्त जमा करवाई है। अच्छा, वहाँ पे, लेकिन कोई भी शिकायत सेंटर वालों का तो ये काम नहीं है ना, वो तो शिकायत नोट करेंगे ना सिर्फ। आप अपील कर रहे हैं सदर से, आप इस्लामाबाद में ही बैठे हैं, आप इस्लामाबाद में सदर के पास चले जाएं, वज़ीर आज़म के पास चले जाएं तो सही ना, देखते हैं वो मिलते हैं नहीं मिलते हुए तो बात की बात है। पुलिस वाले नहीं जाने देते, वो कहते हैं भाई ये जो डी चौक है, डी चौक से आगे हमें नहीं जाने देते, हमें पकड़ के वहाँ से इधर करते हैं ना, बच्चों को जाने देते हैं ना मुझे जाने देते हैं। आपने कभी कोशिश की है? जी जी, कल भी मैं गया हूँ, परसों भी गया हूँ। आगे से पुलिस वाले कहते हैं अगर मार खानी है तो आगे आ जा, नहीं तो पीछे हट जा। अच्छा, ला के पीछे चला जा, पहले सलाम सामने जाके बैठ जा। अच्छा, इस तरह की बातें करते हैं वो। अच्छा जी सर, ये आप देख सकते हैं, ये मच्छर काट रहे हैं, हमें ये नहीं करना पड़ी। हाँ, ये खातून भी हैं जी इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम जी? नुसरत, किन परेशानियों का आपको यहाँ पे सामना है? भाई बस थोड़ा सा मसला हुआ, इसके इनके अब्बू ने जगह ली थी तो वो नाम नहीं करवाई है। हाँ, स्टाम्प पे दिए। पैसे दे दिए थे? नहीं, पैसे नहीं दिए थे, पैसे मेरे ससुर ने नहीं लिए थे। तो पैसे नहीं लिए थे? नहीं, जगह के पैसे लिए हमने। अच्छा, जगह के पैसे नहीं लिए हैं, तो बस उस वजह से हमारी कोई जगह उधर कोई हमारी है ही नहीं, जगह कोई है ही नहीं है। तो कभी किधर धक्के खा रहे हैं, किराएदार हैं, कभी किधर जा रहे हैं। तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भूखे मरते हैं, कोई फीडर पीते हैं, इनको फीडर दूध भी नहीं मिलता यहाँ पे। भाई बच्चे इतने भूखे रो रहे हैं, हम लोग किधर जाएं? गरीब लोग क्या, उनकी से मांगे, किसी से मांगने से कोई नहीं दे रहा। तो ये जो हमारे सरदार महताब की आप ये पड़ोसन, उनकी पड़ोसन है आप? जी जी जी, ये रिश्तेदार भी हैं? रिश्तेदार भी हैं इनके। अच्छा, तो उनसे कोई आपने रब्ता किया है? उनको कहा है, लेकिन वो कह रही है छोटा मोटा इशू है। हाँ, तो ये छोटा मोटा इशू है, तो उनसे ये पूछे कि हर किसी की बेटी जाती है तो कोई भी इस तरह नहीं करता किसी के साथ जुल्म। एक बंदे की गलती होती है, सबको तो सजा नहीं हो सकती। तो लेकिन उनने इंसाफ को किया ही नहीं है हमारे साथ। जब वोट की बारी आती है तो वो कहते हैं आप वोट दे दें। सोनला भाई हैं, उनने वोट लिया है। उनने कहा, किसने वोट लिया? ये सामा भाई ने। अच्छा, सामा भाई ने वोट लिया है। तो शायद खाकान अब्बासी का भतीजा है। जी जी जी। तो उनने कहा कि चलो आपका बाद में हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें कुछ भी नहीं किया। हमें कुछ उन्होंने कोई बताया ही नहीं है कि आपको कुछ करना है नहीं करना है। बस कभी हमें महीना दिखा रहे हैं, कभी 3 माह दिखा रहे हैं, कभी 1 महीना फिर दिखा रहे हैं, कभी रमजान तक सब्र करें। बस इस तरह हमें वो लारे लगा रहे हैं। तो उनके छोटे छोटे बच्चे, भाई मेरी बात सुने, ये पढ़ने के लिए भी नहीं है क्योंकि इनके बाबा का काम है ही नहीं। ठीक है, तो उनके बच्चे भी, इनकी पढ़ाई भी ज़ाया हो रही है। कोई मेहनत मजदूरी नहीं करता आपका मियाँ? है, एक दिहाड़ लगती है, एक दिहाड़ लगती ही नहीं है। तो फिर एक दिहाड़ में क्या फायदा है? तो यहाँ बैठे तो आपकी दिहाड़ी सारी मार रही है, काम भी नहीं कर सकते। तो बच्चे भी भूखे साथ मर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का फायदा है? यहाँ पे हम लोग कितने दिन हो गए हैं बैठे हुए हैं, वो भी अंदर से आके कोई इंसाफ की बात करते ही नहीं है। आके इतना ही बाहर नहीं देखता है कि भाई इनके साथ क्या मसला है, हम लोग इनसे पूछें क्या मजबूरी है क्या नहीं है, लेकिन कोई हालात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, आपने मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू सुनी, उनके मुतालबात सुने, उनकी मजबूरियाँ सुनी और किस कसम पुरसी की हालत में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें, रियासत माँ होती है और माँ जो है वो अपने बच्चों के सर पे हाथ रखती है, उनकी खुशी गमी को देखती है, उनकी कोई तकलीफ़ होती है तो उसको दर्द होता है। ये मालूम नहीं किस तरह की रियासत है जिसके हुक्मरानों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। तो मेरा ख़्याल में रियासत को इनकी मुश्किलात दूर करनी चाहिए और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।